अब देखिए आपने जो है इस गुलाब के नीचे के लिए इसका सेपल बनाना है, ये है इस तरीके से। अब ये आप कैसे बनाएंगे ये मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। अब देखिए हमने कॉटन थ्रेड जो है वो ली है, 3 mm की क्रोशेट ले रही हूँ, कॉटन थ्रेड यार्न है। आपने मैजिक रिंग बनाना है तो इस तरीके से आपने ऐसे करना है, ये लिया, इसे लिया और यहाँ पे आपने एक चेन बना देनी है, ये ठीक है। एक चेन बनाने के बाद आपने यहाँ पे ऐसे, अब हमने डबल क्रोशेट करना है, अब हमने सिंगल क्रोशेट करना है। 1 बार, 5 बार करना है हमने, 2 बार, 3, 4, 5। अब ये देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया। इसे खींच दीजिएगा और यहाँ पे आपने इसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये जो पहला है इसमें आप डालेंगे इस तरीके से, ये इसे खींचेंगे, इसे खींचेंगे और एक चेन बना देंगे। अब आपके पास इस तरीके से आया, ठीक है। अब हमने हर चेन में 2 बार डबल क्रोशेट करना है, यानी कि फंदे बढ़ाने हैं। ऐसे लिया, पहले तो आपने इसी में डाला जिसमें से आपने सिंगल किया था, ऐसे डबल क्रोशेट कीजिएगा, 1 बार, 2 बार। अब हर चेन में से देख रहे हैं ये दूसरी चेन है, इसमें 2 बार निकालेंगे हम। ये डाला आपने, ये लिया, 1, फिर इसी में एक और बार, 2, अगेन नेक्स्ट वाले में 2 बार, 1, 2, फिर नेक्स्ट वाले में 2 बार, फिर नेक्स्ट वाले में 2 बार, अब ये कितने हो गए आपके, देखेंगे आप, ये 2 2 4 5 6 7 8, ये 9 और एक बनाना और है 10, यानी कि हमें पूरा राउंड में इसे 10 बनाना है, उसके बाद जोड़ देना है। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गिन के कीजिएगा। 10 हो गए। अब यहाँ पे आपने इसे ज्वाइन कर देना है, ये लिया आपने, ये लिया और ज्वाइन कर दिया, ये ऐसे आया आपका, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, ये आ गया आपका। अब इससे थोड़ा बड़ा भी आप बना सकते हैं, तो एक राउंड हम इस 10 का सिंगल क्रोशेट करेंगे। एक चेन इसी में डाला, ये लिया, 1 2 3, ऐसे ही 10 बार करना है, 4 5 6 7 8 9 और ये 10, देख रहे हैं आप, पूरे 10 टाइम्स आपने सिंगल क्रोशेट कर लिया। अब इसके बाद पहले ज्वाइन करेंगे, फिर क्या करते हैं फिर बता रही हूँ। अब पहले यहाँ पे एग्जैक्टली फिर से ज्वाइन करेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने पहले अपने फूल को नापना है, ये नापिएगा ज़रूर, ये देखेंगे ये ऐसे आएगा,
अब ये नापेंगे, अब 8 ज़्यादा लग रहा है तो हम इसे 7 ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि 8 हमारा बाहर को जा रहा है। ये 7 चेनें कर ली। अब 7 चेनों में ये पहला वाला चेन छोड़ के जो दूसरा चेन है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे 1 बार, फिर से स्लिप स्टिच करेंगे 2 बार। अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट करेंगे तीसरे में, ध्यान दीजिएगा क्या कर रही हूँ। फिर हाफ डबल क्रोशेट करेंगे चौथे में ऐसे, फिर डबल क्रोशेट करेंगे 5वें में ऐसे, अगेन जो है इसमें अब ट्रिपल क्रोशेट होगा, ये ऐसे किया और लास्ट वाले में ट्रिपल क्रोशेट किया। ये देखिए ये हो गया, ऐसे आ गया। अभी अब आपने एक छोड़कर दूसरे में आना है, उसमें इस तरीके से लेना है और इसे ऐसे निकालना है, स्लिप स्टिच। ये बन गया आपका। अब पहले आप एक बार नाप ज़रूर लीजिएगा, अगर आपको लगे छोटा है तो अभी आप इसे खोल के दोबारा बना सकते हैं। अब ये देखिए छोटा नहीं है, एग्जैक्टली इस तरीके से आया है तो मुझे लग रहा है ठीक है। वैसे आप इस तरीके से थोड़ा लंबा भी बना सकते हैं, पर मैं लंबा नहीं बना रही हूँ इसमें। अब लंबा बनाने के लिए आपने चेन को थोड़ा सा बड़ा कर देना है। देखिए अब फिर से यहीं पे चेन से शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 चेन में से पहली वाली छोड़नी है और दूसरे वाले पे आपने ऐसे आना है, इसमें आपने सिंगल क्रोशेट बनाना है 1 बार, अगेन सेकंड वाले पे आना है, इसमें आपने सिंगल क्रोशेट बनाना है 2 बार, फिर स्लिप स्टिच करने हैं 2 बार, फिर थर्ड में आपने सिंगल क्रोशेट बनाना है ऐसे, फोर्थ में आपने हाफ डबल क्रोशेट बनाना है ऐसे, फिफ्थ में आपने डबल क्रोशेट बनाना है ऐसे, एंड सिक्स्थ में आपने ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। हम 7 चेनें बना रहे हैं, 7 में से 6 ही यूज़ होंगी क्योंकि एक चेन हम स्किप करते हैं। ये देखिए ये आ गया। फिर से अब एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में आपने ऐसे लेना है और स्लिप स्टिच कर देना है। अब ये 5 और मतलब 3 और बनेंगे तो पूरे 5 बनाइएगा एग्जैक्ट सेम इसी तरीके से। 7 चेनें, 1 2 3 4 5 6 7, पहला वाला चेन छोड़ के दूसरी वाली पे स्लिप स्टिच, उसके अगले वाले पे भी स्लिप स्टिच, फिर आपके उसके अगले वाले पे सिंगल स्टिच, फिर उसके अगले वाले पे हाफ डबल स्टिच, फिर उसके अगले वाले पे डबल क्रोशेट, उसके अगले वाले पे ट्रिपल क्रोशेट। अब जिसको ये नहीं पता होगा हाफ डबल या ट्रिपल या स्लिप स्टिच या सिंगल स्टिच कैसे होता है, वो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियोस बनाऊंगी। अब देखिए एक चेन छोड़ के दूसरी चेन पे आपने ऐसे इस तरीके से करना है। 3 बन गए। अब 2 आपने एग्जैक्टली इसी तरीके से और बनाने हैं। अब देखिएगा लास्ट वाला भी पेटल बन गया। देखिए एग्जैक्टली सेम एक छोड़ के दूसरे पे आए रहे कि बराबर आया, इसीलिए स्टिच हमेशा बोलती हूँ चेन और स्टिच आपने गिन के रखने हैं। ये देखिए ये ऐसे 5 बन गए। अब इसे एक चेन बना के हम यहाँ पे फिर नीचे की तरफ ले जाकर बंद कर देंगे। आप एक चेन नहीं भी बनाएंगे तब भी इसे हम नीचे की तरफ ले जाकर बंद कर देंगे। ये ऐसे खींच लिया आपने, ये देखिए ये खींचा। अब इसी को यहाँ से लाए एग्जैक्ट यहाँ से और अंदर की तरफ कर दिया। ये देखिए बंद हो गया। अब मैं आपको पहले दिखा देती हूँ फिर। तो देखिए इस तरीके से आप ये बना सकते हैं आसानी से, और इसके बाद रोज़ के पेटल्स बना लीजिएगा और उसके साथ इसे अटैच कर लीजिएगा। वो मैं आगे अपनी वीडियो में बताऊँगी किस तरीके से आप अटैच करेंगे।